गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं जो आज संगत ने बाबा जी के साथ सवाल जवाब किए। आज डेरे में बारिश का मौसम था। सवाल जवाब कार्यक्रम से पहले बारिश ठीक ठाक हो रही थी। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो जो शब्द चल रहे थे, पहला शब्द था धन सो बेला जित दर्शन करना। दूसरा शब्द था कोट कोट करूं बंदना। उसके बाद तीसरा शब्द सतगुरु पास जिनकी अरदास। चौथा शब्द था तू मेरी राखो लाज हरी। पांचवा शब्द अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन मेरे लाई हूँ। आज सबसे पहले किसी ने कहा, बाबा जी आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी आप ऐसा कुछ कर दो कि ब्यास हॉस्पिटल में जो थोड़ा बहुत खर्चा होता है वह भी ना हो, गरीबों का इलाज हो सके। कई लोग वह भी नहीं दे सकते। बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा। यहाँ सारे एक जैसे हैं और सारे एक ही हैं। हमने सबने इकट्ठे होकर चलना है और उस मालिक ने जो हमें दिया है उसकी कदर करनी है और उसका शुक्र करना है। फिर उस भाई ने सवाल किया, बाबा जी मेरे दादाजी डेरे से चले गए हैं और वह वापस नहीं आए। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने किसी की परख नहीं करनी, उनको जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा और हमें जो मिलेगा वह हमारी अपनी करनी का मिलेगा। इसलिए हमने अपने आप पे ध्यान देना है और हमने अपने आप को भजन सिमरन में लगाना है। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी मुझे बड़ी मुश्किल से नामदान मिला था और अब मेरे से भजन सिमरन भी नहीं होता। मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं अटक ही जाती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा ऐसा तो नहीं है कि सभी ने नामदान लिया है तो सभी एक ही बार में 2.5 घंटे भजन करना शुरू हो जाए। हमने आस्था आस्था शुरुआत करनी है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। जब हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो अपने आप हमें अंदर से सहारा भी मिलेगा। एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरे से कई बार कई गलतियां हो जाती हैं, आप मुझे माफ़ कर देना। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम गलतियां करेंगे तो बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा। फिर उसी भाई ने कहा, बाबा जी जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं क्या उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा और क्या उसके भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा अगर आप गलती से जहर खा लोगे तो क्या वह असर नहीं करेगा? फिर उसी भाई ने कहा कि बाबा जी क्या कोई नेगेटिव पावर भी होती है? बाबा जी ने कहा, बेटा नेगेटिव तेरा मन है। बाबा जी ने कहा, बेटा हम सोच समझ के नहीं चलते और फिर बाद में पछताते हैं, इसलिए हमें सोच समझ के चलना है और जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी मैं आपको प्यार भरी 2 लाइनें सुना सकता हूँ। पहले बाबा जी को सुनाई नहीं दिया। फिर उसी भाई ने दोबारा कहा, बाबा जी 2 लाइनें। बाबा जी ने कहा, जरूर सुनाओ। फिर भाई ने शब्द गाया, मेरे राम जी तू अंतर्जामी, कर कृपा गुण गावा तेरा स्वामी। फिर उसके बाद बाबा जी ने कहा, बेटा आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप शब्द जरूर गाया करो। फिर उसके बाद एक माता जी ने सवाल किया कि बाबा जी आप हमें यहाँ तक लेके आए हो, आगे भी हमें सहारा देना और मेरी बाजू का भी मत छोड़ना। बाबा जी हम गांव में रहते हैं और मैं बड़ी दूर से आई हूँ। बाबा जी ने कहा, हमारा भरोसा कोई शहर के साथ जुड़ा हुआ है? बाबा जी ने कहा, हमने तो मालिक के हुक्म में रहना है। फिर माता जी ने कहा, बाबा जी दया करना। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता। बाबा जी ने कहा, बेटा माँ बाप हम अपने बच्चे को समझाते जरूर हैं, डांटते जरूर हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते, इसलिए मालिक भी हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी संसार में जो कुछ भी होता है कर्मों के कारण होता है। जब हम अपने पुराने कर्म भुगत रहे होते हैं तो जो हम मालिक के साथ गिला शिकवा करते हैं तो मालिक हमारे पुराने कर्म माफ क्यों नहीं कर देता? आप अक्सर कहते हो मालिक के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हम कर्मों का हिसाब किताब क्यों देना पड़ता है? बाबा जी कहते, बेटा पहले तो ये बताओ कि मानता कौन है? बाबा जी ने कहा, बेटा जब हम मालिक की हुक्म के अंदर आ जाएंगे, जब हम मालिक का हुक्म मानेंगे फिर हमारे कर्म नहीं बनेंगे। लेकिन हमने उस मालिक का हुक्म माना कब है? जब हम उसके हुक्म के अंदर चलेंगे, उसके अधीन होकर चलेंगे, फिर हमारा कोई भी कर्म नहीं बनेगा और जो कुछ भी होगा मालिक की मौज से होगा और फिर मालिक हमारी लाज भी रखेगा। फिर बाबा जी से एक बहन ने कहा कि बाबा जी मैं मुश्किल घड़ी से निकल रही हूँ, बाबा जी आप मेरे पे दया बना के रखना ताकि मैं इस मुश्किल घड़ी को पार कर सकूं और बाबा जी मुझे कभी बिछोड़ा मत देना। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक हमें कभी भी अपने से दूर नहीं करता, मालिक के बगैर तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। हम भटक जाते हैं और हमें लगता है कि मालिक हमारे से दूर हो गया है, मालिक कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी जब बच्चा किसी नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उसको पिछली क्लास में की हुई गलतियों की सज़ा नहीं मिलती, इसी तरह जब हम जन्म लेते हैं
तो हमें पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों की सजा क्यों मिलती है? बाबा जी ने कहा, बेटा ये ठीक है कि हमें पिछले जन्मों के किए हुए जो हमारे कर्म रह जाते हैं उनकी सजा मिलती है, लेकिन बेटा मालिक हमारे पे सिर्फ उतना ही बोझ डालता है जितना हम सह सकें। अगर मालिक हमारे पे एक ही बार में सारा का सारा बोझ डाल दे तो बेटा हमसे हमारे कर्मों का बोझ नहीं सहा जाएगा। बाबा जी ने कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एक बार गलती करते हैं, माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन फिर वही गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हम उस चीज़ से सीखते नहीं। बाबा जी ने कहा, जब हम सीखना शुरू कर देंगे तो उसके घर में फिर दया बख्शिश ही बख्शिश है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी हमें नामदान नहीं मिला हुआ, हम अपने कर्मों का भुगतान कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा जो शब्द है वह हमारे सबके अंदर है। बाबा जी कहते, जब हम टाइम निकाल के उस शब्द का शुक्रिया अदा करेंगे, जब हम ऐसा करेंगे तो हमें अपने आप को संभालने के लायक वह शब्द ही बनाएगा। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी जो हम ब्यास आते हैं तो हम लोगों को कैसे समझाएं कि ब्यास में ये होता है, ऐसे शब्द पढ़े जाते हैं और ऐसे सत्संग होता है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिसे ज़रूरत महसूस होगी वह अपने आप परमार्थ में आएगा। बाबा जी ने कहा, बेटा परमार्थ सबका निजी रास्ता है, इस चीज़ को लफ्ज़ों से नहीं समझाया जा सकता। हमने किसी को कुछ नहीं कहना, हमने खुद एक उदाहरण बन के दिखाना है। जब हम उदाहरण बनेंगे दूसरों को भी अच्छा लगेगा तो वह अपने आप इस रास्ते पे आ जाएंगे। किसी ने कहा, बाबा जी रहमत बना के रखना। बाबा जी ने कहा, बेटा मालिक ने दया तो सबके ऊपर की हुई है, मालिक कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, मालिक कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। हमें जो मालिक ने दिया है हमने उसकी कदर करनी है और उसका शुक्रिया अदा करना है, मालिक के हुक्म में रहना है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन करता हूँ मेरी टांगें सुन्न हो जाती हैं, लेकिन उससे आगे मैं जा नहीं पाता, मेरी टांगें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा जब भी होएगा उसकी बख्शिश के कारण होगा, हमने अपनी ड्यूटी निभानी है और हमने अपने आप को साफ रखना है। बाबा जी ने कहा, बेटा जब वक़्त आएगा ये दौर भी पार हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी क्या नाम लेना ज़रूरी है? क्या नाम लेने से कुछ होता है? बाबा जी लोग यहाँ खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पे दया करना, नामदान की बख्शिश करना। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा नाम लेने से कुछ नहीं होता। बाबा जी कहते, बेटा नामदान के वक्त तो हमें समझाया जाता है कि हमने क्या करना है, लेकिन बेटा नाम लेने का फ़ायदा तभी है अगर हम करनी करेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे तो हमें नामदान लेने का कोई फ़ायदा होता है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी मैं अपने आप में एक परफेक्ट आदमी बनना चाहता हूँ और अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा अच्छा बनना है तो डॉक्टर मनमोहन जैसा बन। बाबा जी ने कहा, बेटा हम अपने आप में क्या अच्छा बन सकते हैं, हमारे अंदर कोई क्वालिटी है? बाबा जी ने कहा, हमने उसको इष्ट बनाना है जो सफलता पा चुका है, अगर हम उन्हें अपना इष्ट बनाएंगे तो ही हम आगे निकल पाएंगे। फिर उस भाई ने कहा, बाबा जी मेरी मम्मा कहती है मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन तेरी बीबी आ जाएगी तब देखेंगे कितना अच्छा है। इस बात पे सारी संगत हंसने लग गई। फिर भाई कहता, बाबा जी जो मैंने फ्यूचर में गलतियां करूंगा ना उन गलतियों को माफ़ कर देना। बाबा जी ने कहा, शाबाश बेटा, मैंने तो पहले ही माफ़ नहीं करनी और तू आगे की कह रहा है। बाबा जी ने कहा, ये नहीं कहता कि मैं गलतियों से सुधर जाऊं, कहता गलतियां माफ़ कर दो। फिर वो भाई कहता कि बाबा जी मैं डेरे के अंदर रूल तोड़ता हूँ, कभी मैं इस लाइन में घुस जाता हूँ, कभी मैं उस लाइन में घुस जाता हूँ। बाबा जी कहते, बेटा हर एक चीज़ का भुगतान देना पड़ेगा, जब तेरी बीवी आएगी ना और जब वो तुझे तोड़ेगी फिर तुझे पता चलेगा। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने कहा, बेटा ध्यान हमारे बस की बात नहीं है, हमने तो सिर्फ कोशिश करते रहना है, मालिक अपने आप बख्शिश करेगा तो हमारा ध्यान लगेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे घर में बुजुर्ग थे जिन्हें मैं दवाई देती थी, वह अब इस दुनिया पे नहीं है, तो बाबा जी मुझे गिल्टी फील होती है। बाबा जी ने कहा, बेटा जब इंसान इस धरती पे आता है उसका पहले ही वक्त लिखा होता है कि उसने कब जाना है। बाबा जी ने कहा, आपने तो उनकी सेवा की है, बाकी जो कुछ होता है उस मालिक के हुक्म से होता है और मालिक की मर्जी से होता है, इसलिए आप अपनी करनी की तरफ ध्यान दो। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी जब मैं सिमरन करता हूँ तो मेरे पैर बड़े दर्द होते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा अभी हमें आदत नहीं है, जिस दिन हमें आदत हो जाएगी अपने आप सारी दर्दें खत्म हो जाएंगी। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी जब हमसे कोई प्रसाद मांगता है तो क्या हम अपना प्रसाद किसी को दे सकते हैं? बाबा जी ने कहा, जो प्रसाद होता है वह अपने लिए होता है, किसी को देने के लिए नहीं होता। फिर बहन कहती, बाबा जी अगर कोई बहुत ज़्यादा फोर्स करे तो उसे दे सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा नहीं, वह प्रसाद हमारे लिए होता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जो सेवादार सेवा करते हैं क्या उनके कर्म हैं?
बाबा जी ने कहा बेटा सेवा हमको सभी को करनी चाहिए। बाबा जी ने कहा ये जरूरी नहीं है कि हमने सेवा किसी धार्मिक स्थान पे जाके करनी है। बाबा जी ने कहा सेवा तो वो है जो हम निष्काम होके करते हैं, जहाँ गिनती आ जाए वो सेवा नहीं होती। बाबा जी ने कहा सेवा कहीं भी हो हमने जरूर करनी चाहिए। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी आजकल छोटे बच्चों को भी कैंसर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ने कहा बेटा हर चीज में आजकल मिलावट आ रही है। बाबा जी ने कहा हम हिंदुस्तान का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाबा जी ने कहा यहाँ पे जितना दूध बिकता है उतनी प्रोडक्शन नहीं है, इतनी तो गायें भी नहीं है, इसलिए इतना दूध बिकता है क्योंकि उसमें मिलावट है और इसलिए ऐसी बीमारियां लग रही हैं। फिर किसी ने कहा कि बाबा जी हमारी माता जी ने हमें बचपन से डेरे के साथ जोड़ के रखा है, मेरे ब्रदर ने भी अब्रॉड जाना है, बाबा जी दया करना। इस बात पे बाबा जी ने स्माइल किया और गर्दन हिलाई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे साथ कोई गलत करता है, जहाँ हमें कुछ कोई गलत बोलता है, हम किसी को कुछ नहीं कहते लेकिन दुनिया हमें नहीं बख्शती। बाबा जी ने कहा हमने क्या करना किसी को, हमने अपनी करने की तरफ देखना है, हमने अपना हिसाब किताब देना है। बाबा जी ने कहा बेटा अगर कोई मिर्ची खाता है तो क्या उसका असर आप पे होगा? हमने तो अपने आप को ठीक करना है और अपनी तरफ देखना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम ध्यान करते हैं, आप कहते हो कि ध्यान नहीं करना चाहिए बिना नामदान लिए। बाबा जी ने कहा बेटा मैं मना करता हूँ भजन सिमरन से, ध्यान तो कोई भी कर सकता है और बेटा ध्यान तो इंसान की फितरत है, हम हर समय किसी न किसी का ध्यान करते ही रहते हैं और ऐसे ही हम मालिक की याद भी बना के रख सकते हैं। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी आज आपने मुझे गिरने से बचाया है, ऐसे ही मेरे पे दया बना के रखना। बाबा जी ने कहा बेटा मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता और मालिक की मर्जी के बिना हमें कोई गिरा भी नहीं सकता। फिर एक बहन ने सवाल किया बाबा जी मेरे से कोई गलती हो गई है, मेरा भाई मेरे से बात नहीं करता और 2 साल हो गए हैं। बाबा जी ने कहा बेटा आप कोशिश करते रहें, भाई अपने आप मान जाएगा। फिर बहन ने कहा बाबा जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी ने कहा बेटा गुस्से से क्या हासिल हो जाएगा, गुस्से से तो उल्टा बात बिगड़ती है। फिर किसी ने सवाल किया बाबा जी आप छोटे बच्चों को नामदान क्यों नहीं देते? बाबा जी ने कहा बेटा छोटी उम्र में इंसान बहुत जल्दी किसी चीज़ से प्रभावित हो जाता है और बाद में वह गिल्टी फील करता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसीलिए नामदान के लिए ऐसी उम्र रखी गई है कि बाद में इंसान गिल्टी फील ना करे और सोच समझ के नामदान ले। एक बहन ने कहा कि बाबा जी मेरा एक भाई बाहर गया हुआ है और मेरे छोटे भाई ने भी जाना है, आप दया बना के रखना। बाबा जी ने कहा तूने नहीं जाना, तू माँ बाप के पास रहेगी? बहन ने कहा छोटे भाई ने जाना है। बाबा जी कहते बेटा कोई बात नहीं, मालिक कृपा करेगा। तो ये थे आज के सवाल जवाब जो डेरे में बाबा जी के साथ हुए थे। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।